हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर जेई मेंस का रिजल्ट 2026 का अनाउंस हो चुका है और अब सर हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर करने के लिए है ना, हम लोग एक शॉर्ट यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे हमें समझना यह है कि हमारे पास अभी कौन कौन से एग्जाम्स पेंडिंग है जो अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है 17th में, जो जेई मेंस के जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे जो एडवांस के लिए भी ट्राई करने वाले होंगे, 17th मई को एडवांस का एग्जाम है। सेकंड अटेम्प्ट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। जिनका सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ होगा उनका मई 10 से 16 के बीच में आपका सेकंड अटेम्प्ट आएगा। बिट्स का भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और सेकंड अटेम्प्ट अभी आपका 24 से 26 मई के बीच में होगा। इसके फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट हो जाएंगे और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 मई के आसपास तक वो फॉर्म फिलिंग रहेंगे। यूजीडब्ल्यू खुद मई 2 को है, दैट इज ऑन सैटरडे। यूजीडब्ल्यू बाय द वे इट इज फॉर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। वीआईटी ट्रिपल ई का जो अटेम्प्ट है वो अप्रैल 28 टू मई 3 के बीच में है अभी। मणिपाल का जो सेकंड सेशन का अटेम्प्ट है वो मई 23 और 24 के बीच में है। इसके भी फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो। एसआरएम का एग्जाम अप्रैल, जून और जुलाई में है। एक सजेशन है, अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है आप उसको एज ऑफ नाउ साइड पे रख के यू कैन ट्राई फॉर जून एंड जुलाई, जब तक ये सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे और तब तक आपके पास रिजल्ट भी होगा, देन यू कैन टेक अ कॉल कि मुझे एसआरएम में जाना है या नहीं। लास्ट में हमारे पास दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं जिसके आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते भी होंगे, बट एज ऑफ नाउ आवर सजेशन विल बी टू फोकस मोर ऑन द अपर साइड ऑफ द एग्जाम्स रादर देन दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि जनरली इसके बाद में जून और जुलाई में भी राउंड होते हैं लाइक एसआरएम, जिसमें आपको एडमिशन मिलने के वेरी हाई चांस होते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं अब द रियलिस्टिकल पार्ट कि अब सबसे पहले जेई एडवांस में हमें क्या करना चाहिए। अगर जेई एडवांस हमारा टारगेट एरिया है तो सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। जेई एडवांस एग्जाम गाइडलाइंस अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है ना अभी 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। कैटेगरी नंबर 1, if you have prepared 2 years of JEE Advance plus you have got 97 percentile plus in JEE Mains, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल जेन्युइनली एडवांस पे प्रिपेयर करा। इनके परसेंटाइल भी अच्छे आए, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में 97 परसेंटाइल को क्रॉस भी करा है। और जब उनके पास जनवरी से ये जो सेकंड अटेम्प्ट के बीच का गाइडलाइन, बीच में जो गैप था, उस गैप में भी उन्होंने एडवांस के मॉक टेस्ट दिए हैं और प्रिपरेशन चालू रखा है। डेफिनेटली आई थिंक उनको आंख बंद करके आईआईटी का प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है और हो सके अब भी तो फुल पोर्शन मॉक पे ध्यान देना है। सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ये है जिन्होंने 2 साल एडवांस का प्रिपरेशन तो करा था पर उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है जेईई मेंस का। मींस वो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका 94 परसेंटाइल रैंक, मतलब परसेंटाइल बने होंगे, 95 बन सकते हैं, पर उन्होंने इन बिटवीन जब ये सब चल रहा था तब एडवांस को इतना टच नहीं किया था। दे वर ओनली फोकस्ड ऑन मेंस बिकॉज उनका मेंस में परसेंटाइल कहीं ना कहीं कम था। अब उनको यहां पे एक बहुत अच्छा डिसीजन या सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि क्या मेरा अभी एडवांस के साथ उतना टच नहीं है तो क्या मैं अब नेक्स्ट 20-25 डेज में एडवांस पे रियलिस्टिकली टारगेट करूं, या आई थिंक आई शुड फोकस मोर ऑन दी अदर एग्जाम्स लाइक महाराष्ट्र सीईटी, बिटसेट हो गया, या मे बी मणिपाल हो गया, या एसआरएम हो गया। अगर वो एडवांस करना चाहते भी हैं तो एटलीस्ट उनको अभी से लेके एडवांस के बीच में 4 to 5 फुल क्वेश्चन मॉक देनी ही चाहिए और प्रीवियस ईयर ऑफ जेईई एडवांस क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि तुम नए टाइप के क्वेश्चन को फोकस कर पाओ। सो कैटेगरी 2 वाले बच्चे डेफिनेटली जो चैप्टर में आप कंफर्टेबल हो वो चैप्टर्स के लिए आप एडवांस हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जा सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप बैकअप वाली एग्जाम को भी साइड में रख के प्रिपरेशन करना। कैटेगरी 3, यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर जेईई एडवांस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल वाली कैटेगरी कि आपने 2 साल है ना एडवांस पे इतना फोकस नहीं करा था, पर रादर आपने मेंस बहुत तगड़े लेवल पे करा था और आपने अब मेंस का क्लियर किया है कट ऑफ। अब इसमें भी 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट मतलब परसेंटाइल लाया है, या दूसरे वो जिन्होंने कम परसेंटाइल लाया है पर कट ऑफ क्लियर हो चुका है। जिन्होंने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा प्लीज अपना फोकस डेफिनेटली दूसरे एग्जाम्स पे करो, क्योंकि एडवांस का जब तक अगर आपने पढ़ाई नहीं करा है, आपको नहीं पता है कि डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, आपने उस लेवल तक के क्वेश्चंस को टच नहीं करा है, तो लास्ट 20-25 डेज में इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। पर हाँ, जिन्होंने अभी 98, 99, 99.5 परसेंटाइल लाया है मेंस में, मतलब कहीं ना कहीं आपकी
कंसेप्चुअल क्लैरिटी बुरी तो नहीं है, बस अब आपको एडवांस लेवल के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है। तो उसके लिए जे एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एटलीस्ट फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स वो बहुत अच्छे हैं, उसको भी फोकस करके आप एक बार अपना प्रिपरेशन प्लान बनाओ एंड देन डेफिनेटली यू शुड टारगेट फॉर जे एडवांस, प्रोवाइडेड साथ में आपने बैकअप एग्जाम्स दी रखी हो या उसका सेकंड अटेम्प्ट आप देने वाले हो। कुल मिला के एक चीज श्योर है, अगर आपने जे एडवांस क्वालिफाई करा है तो इट्स अ सिंसियर सजेशन, प्लीज 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 रजिस्टर फॉर जे एडवांस एंड यू हैव टू अपीयर फॉर जे एडवांस। अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज काइंड ऑफ अ वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आपको अभी मिल रही है। लोग उसके लिए कितने लोग इतने लाख बच्चे एवरी ईयर बैठते हैं टू क्वालिफाई फॉर वन प्रेस्टिजियस एग्जाम फॉर इंडिया, और आपको मौका मिला है। और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं देते क्या ही होगा, यार ये एक एक्सपीरियंस है, टेक दैट एक्सपीरियंस एंड गो फॉर द अदर एग्जाम्स ऑल्सो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्स के लिए। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए तो अब हमारे पास आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो दो है, एक है बिटसेट और दूसरा है साथ में महाराष्ट्र सीईटी। ना हमें ये याद रखना है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी जो है वो पहले आ रही है सेकंड अटेम्प्ट में और उसके बाद आपकी बिटसेट की एग्जाम आ रही है। तो यहां पे है कि अगर आप दोनों एग्जाम को साथ में टारगेट करना चाहते हो, लाइक बिटसेट एंड महाराष्ट्र सीईटी बोथ, देन व्हाट शुड बी द आइडिया। सबसे पहले यू हैव टू गिव अल्टरनेट डे मॉक्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल कल से अगर तुमने चालू किया, यू स्टार्ट विद गिविंग लेट्स से फर्स्ट वन डे बिटसेट का एक मॉक, दूसरे दिन पे आप महाराष्ट्र सीईटी का दो, तीसरे दिन पे बिटसेट का दो एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू करो। एवरी डे वन मॉक इज कंपलसरी, कंपलसरी मींस कंपलसरी। उसके साथ एक चीज अगर आपने नोट करी होगी कि बहुत सारे बच्चों ने ये बताया था फीडबैक में कि सर वो जो डिलीटेड टॉपिक था ना, जो जेईई मेंस में बेसिकली नहीं था पर बिटसेट में और सीईटी में है, वहां से क्वेश्चन जब आए ना तो हमें वो चीज आई नहीं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि आप तभी जेईई मेंस में बिजी थे। तो अब नेक्स्ट 20 डेज में वो डिलीटेड टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। मैं फिजिक्स की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियोमीटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हो गया, तो ऐसे जो भी टॉपिक है, डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड हो गया, वो टॉपिक को पकड़ो, समझो और वो टॉपिक अच्छे से करो। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्बल एंड एलआर इन बिटसेट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंथ, इसको अच्छे से आप कर सकते हो। इसको तो आप चाहो तो बिट महाराष्ट्र सीईटी के जो अटेम्प्ट खत्म होता है ना आपका, उसके बाद आपके पास 1 वीक का फिर भी गैप होगा, वो 1 वीक में भी आप वर्बल एलआर पे काम करोगे तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो इट इज वेरी 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 इजी टू मैनेज बोथ, बिकॉज दोनों एग्जाम में एक कॉमन थ्रेड है और वो ये है कि एक तो सिलेबस काफी हद तक कॉमन है एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एग्जाम इज मोर अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट। इसमें 150 क्वेश्चन है, इसमें 130 क्वेश्चन है, कम टाइम है और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक दोनों अगर आप एवरीडे करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। फॉर बिटसेट मैं दो बेसिकली टेस्ट प्लेटफॉर्म का आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूं टेस्ट सीरीज के लिए, वन इज फोडू क्लब एंड द सेकंड इज मैथॉनगो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सर अब मेन फोकस मेरा सीईटी हो तो क्या, मुझे बिटसेट नहीं देना है सर, मैं नहीं जाना चाहता महाराष्ट्र के बाद, तो क्या? तो डेफिनेटली एवरीडे एक मॉक दो, पर अब सीईटी का ही होगा वो। 2025 के मॉक अगर बाकी है तो वो दो, कोई एक टेस्ट सीरीज अगर आपके पास है तो वो दो। कहीं से भी आपको 10 12 15 मॉक पेपर मिलते हैं, प्लीज आपको एवरीडे एक मॉक लिखना है, एनालिसिस उसका करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कैसा पेपर गया उससे आपको समझा होगा कि यार ये चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने, वो चैप्टर के आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। एंड अगेन डिलेटेड टॉपिक का जो लर्निंग है, जैसे मैंने आपको पहले में समझाया, वो तो करना ही है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपका मैथ्स सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। महाराष्ट्र सीईटी ये ऐसी एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आप समझोगे तो मैथ्स के 100 मार्क्स है, वो 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए है ना, मैथ्स आप बहुत अच्छे से बनाओ। इस बार के भी बच्चों के फीडबैक है मैथ्स बहुत अच्छा लेवल का था, तो आई थिंक जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। जेईई मेन कॉलेज प्रेडिक्टर, अब ये मैंने क्या लिखा अंकित सर, कि वो पार्ट है जो आपको समझना है बेटा, कि आपको अगर किसी को भी लगे कि सर मेरा जेईई मेंस में इतने परसेंटाइल आया है, इतना मतलब रैंक बना है, मुझे क्या मिल सकता है सर, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं। ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स है एज ऑफ नाउ जहां पे आपको जेईई मेन का कॉलेज क्या प्रेडिक्ट हो सकता है ना आपके रैंक से 2025 के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करके देगा। मैं एक सजेशन दूंगा, जब भी आप ये सब में कभी कभी मतलब एक दिन में पूरा दिन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा
फ्री हो रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि यार मैं अभी आधा घंटा फ्री हूं तो मैं क्या करूं, तो एक काम करो, अब वो 30 मिनट्स में इफ यू आर क्लियर जेई मीन्स, प्लीज यार वो कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाओ, वो कॉलेज प्रेडिक्टर पे आपका रैंक डालो, और रैंक डालने पे आपको जो जो भी कॉलेज की प्रोबेबिलिटी हाई दिखा रही है ना, प्लीज यार वो लिख लो एक जगह पे, एंड साथ में आपको कौन सी ब्रांच मिलते जा रही है वो भी लिखो। उसके बाद जब ये सारी एग्जाम्स खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि मैं इस कॉलेज में से कौन से स्टेट या कौन से कॉलेज को मैं नहीं जा सकता, उसको क्रॉस कर दूं, मैं कौन सी ब्रांच पे फोकस नहीं कर रहा उसको भी क्रॉस कर दूं। फिर आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसमें से क्या सिलेक्ट करना उसके ऊपर हम बहुत जल्द मिलेंगे विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पे हम बताएंगे हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलेज एंड हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रांच। तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वी शुड हैव क्लियर द डाउट दैट व्हाट टू फोकस मोर आफ्टर द जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।